हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो यहाँ पर कलाकार है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपको जितने भी कलाकार कराएंगे, चाहे आपका आधुनिक हो चाहे आपका समकालीन हो, यहाँ पर आपको सभी कलाकार मिलेंगे। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया है तो यहाँ से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपका ये जो है आपका ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको पिक्चर्स के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अनुपम सूद प्रसिद्ध है। तो आपको पहले बता देते हैं कि अनुपम सूद कौन है। अनुपम सूद एक महिला चित्रकार है, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। अब हम बताते हैं इनके बारे में कि यहाँ पे जो अनुपम सूद हैं जो प्रसिद्ध हैं, छाया चित्रकार या चित्रकार के रूप में, या मूर्तिकार, या फिर छापाकार, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर छापा चित्रकार या चित्रकार हो जाएंगे। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो अनुपम सूद है, तो अनुपम सूद है वो जो कहाँ की है, वो ये अब हो जाएंगी आपकी पंजाब। ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? यहाँ पे लंदन से हुई है। कहाँ से हुई है? यहाँ पर लंदन से। इन्होंने प्रिंट मेकिंग है इन्होंने यहाँ से सीखा था। ठीक है, जो प्रिंट मेकिंग है वो यहाँ से लंदन से सीखा था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो अनुपम सूद है यहाँ पे ये किस ग्रुप से जुड़ी हैं, सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो ये बता देते हैं, ये जो ग्रुप से जुड़ी हैं यहाँ पर आ जाता है कि ये ग्रुप 8 से जुड़ी हुई हैं ये अनुपम सूद। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जिसकी स्थापना यहाँ पर दिल्ली में हुई थी। आपने ग्रुप 8 शायद पढ़ा ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। जो ग्रुप 8 की स्थापना हुई है वो कहाँ पर हुई है? वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये दिल्ली में हुई थी और कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? ये 1967 में हुई थी। देखो ये जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एक ग्रुप पूछ लिए जाते हैं, आपको एक टॉपिक जो है ग्रुप का वो भी आपको करवा दूंगी, तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको याद करना है अनुपम सूद का आ गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये ग्रुप 8 से जुड़ी है। और जिसकी स्थापना किसने करी थी? ग्रुप 8 की स्थापना किसने करी थी? सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं, जो ग्रुप 8 की स्थापना करी है वो किसने करी है? यहाँ पर जगमोहन चोपड़ा ने करी है। किसने करी है? यहाँ पर जगमोहन चोपड़ा ने करी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इनके एक चित्र है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चलिए हम इसकी पिक्चर्स की में देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग पिक्चर्स इनकी जानते ही होंगे। यहाँ पर जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो कौन सी हो जाएगी? आपकी ऑफ वॉल्स। ये कौन सी हो जाएगी आपकी? एक मिनट, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी ऑफ वॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ऑफ वॉल्स है। तो मैंने वॉल्स की स्पेलिंग क्या लिखी है? चलिए, तो ये ऑफ वॉल्स। ठीक है, तो ये ऑफ वॉल्स है। तो आप देख रहे हैं ये, या फिर हिंदी में कह सकते हैं दीवारों से सरोकार। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? दीवारों से सरोकार। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में आ जाता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो इसका जो बनाया है वो किस पे बनाया है? ये कागज़ पे बनाया है। और कागज़ पर किस पे बनाया है? ये लिथोग्राफी में बनाया है। किस में बनाया है? लिथोग्राफी से प्रिंट किया है। ठीक है, लिथोग्राफी एक मतलब चूना पत्थर होता है, उस पर मतलब इनग्रेव करके प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब इस पर लिथोग्राफी से प्रिंट किया है कागज़ पर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मतलब ये जो पिक्चर्स है वो कहाँ पर संग्रहित है? तो ये हो जाएगी आपकी NGMA, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, किस कलाकार के रेखा चित्र का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? NS बेंद्रे, विनोद बिहारी मुखर्जी, SS रजा हैं, या फिर KK हैबर है? तो ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है द सिंगिंग लाइन, तो द सिंगिंग लाइन जो शीर्षक है वो किस मतलब जो प्रकाशित हुआ है किसके रेखा चित्रों? तो यहाँ पर कौन से मतलब ऐसे कलाकार हैं जिनके, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल आपका KK हैबर हो जाएगा। KK हैबर कहाँ से है? ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक के। कहाँ से हो जाएंगे? ये कर्नाटक के। बाकी अगर हम इनकी बात करते हैं शिक्षा की, अगर हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा कहाँ से हो जाएगी? JJ स्कूल ऑफ आर्ट।
तो सारे स्टूडेंट बताइएगा जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई है, बताइएगा। देखो यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट को फ़ायदा होगा कि अगर जो स्टूडेंट बिल्कुल लगातार जुड़े हैं और बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में ज्वाइन होते हैं, तो क्या मतलब है, अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस सेट करेंगे, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मतलब आपको 600 आपको क्वेश्चंस का आपको मिलेगी सीरीज़। तो यहाँ पर जितने भी हैं तो आप उसको टाइम से ज्वाइन करिएगा, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर के हैबर का वो भी याद कर लेना यहाँ पर, बाकी तो सब लोग जानते हो के हैबर की एक मुर्गे की लड़ाई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की है। तो आपको बताना है राजकीय कला विद्यालय कोलकाता से प्राप्त करी है, या फिर शांति निकेतन, या फिर राजकीय कला महाविद्यालय चेन्नई, या फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पर इसका भी आ गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन, तो ए रामचंद्रन ने जो शिक्षा प्राप्त करी है वो कहाँ से करी है इन्होंने, तो ये इन्होंने शांति निकेतन से प्राप्त की है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मतलब इनके गुरु हैं, किसके, रामचंद्रन के जो गुरु हैं वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर राम किंकर बैज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इनके गुरु, राम किंकर बैज, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इनको मतलब ललित कला अकादमी की, जो इनको ललित कला अकादमी की फेलोशिप भी मिली हुई है, ललित कला अकादमी, ठीक है। ललित कला अकादमी सब लोग जानते हैं ना कहाँ पर है और स्थापना कब हुई है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे ललित कला अकादमी की यहाँ पर इनको फेलो सदस्य भी चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फेलो सदस्य चुना गया था, तो इनको फेलोशिप मिली थी, तो यहाँ पर 2002, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो शांति निकेतन की तो सभी लोग जानते हैं ना, स्थापना कब होती है ये भी बता देते हैं। यहाँ पे शांति निकेतन की जो स्थापना होती है 1919 में हुई है। राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता, इसका आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो मतलब कहते हैं राजकीय कला महाविद्यालय, ठीक है, कोलकाता की स्थापना कब हुई है बताइएगा। तो यहाँ पर चलिए बच्चों मैं ही बता देती हूँ। चलिए तो यहाँ पे 1854 है, ठीक है, इसका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजकीय कला महाविद्यालय की। देखो सभी स्थापना आप उसको शुरू से अच्छे से कर देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कलकत्ता की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है आपकी 1854। शांति निकेतन की तो लोग जानते हैं आर.एन. टैगोर ने करी है यहाँ पर 1919 में। राजकीय महाविद्यालय चेन्नई की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई है यहाँ पे 1850, ठीक है। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना हुई है, तो ये कब हुई है यहाँ पे 1857। तो जितने आपको यहाँ पर दिए हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्थापना का भी टाइम पूछ लेता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर मूविंग फोकस के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूविंग फोकस के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूविंग फोकस के लेखक कौन है, के.जी. सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी, के. अब्राहम, या फिर दिनकर कौशिक। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं, ये हो जाएंगे आपके केरल के, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी के.जी. सुब्रमण्यम का ये भी बता देते हैं कि जो इनका मतलब जो है यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम, तो ये एक मूर्तिकार भी हैं, ये सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको मूर्तिकार भी पढ़ाए हैं। तो ये मूर्तिकार भी हैं, लेखक भी हैं, चित्रकार भी हैं, ठीक है, और इवन ये टीचर भी थे, ठीक है। तो इसको भी मतलब जो भी आपको बता रही हूँ तो दोनों मतलब जितना भी बता रही हूँ आप उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। बाकी इनकी तो पता ही है कि के.जी. सुब्रमण्यम की भी शिक्षा कहाँ से हुई है बताइएगा। तो यहाँ पर इनकी भी शिक्षा कहाँ से हुई है, शांति निकेतन से हुई है। कहाँ से हुई है, यहाँ पर शांति निकेतन से हुई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सी पुस्तक ए.के. स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, या फिर राजपूत पेंटिंग है, या फिर एंड ए हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो पुस्तक है वो ए.के. स्वामी की, तो ये जो पुस्तक है ये भी आपकी ए.के. स्वामी की है, ये भी ए.के. स्वामी की है। राजपूत पेंटिंग है इसके मतलब ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए हैंड ऑफ इंडियन आर्ट है ये पुस्तक है, ये यहाँ पर ए.के. स्वामी की नहीं है। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, यहाँ पर ई.वी. हैवल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी यहाँ पर, ई.वी. हैवल की, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ए.के. स्वामी की ये वाली पुस्तक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जरूर याद रखिएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन टू इंडियन आर्ट, ठीक है, फॉर्मेशन
यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, चलो नीचे ही लिख देती हूँ इंडियन आर्ट, ठीक है, इंडियन आर्ट, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन आर्ट, ये भी इनकी है ए के स्वामी की, ये भी जो है पुस्तक प्रमुख है। तो बाकी ये तीनों भी इनको जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा यहाँ पर, किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्रित किया? AP गजर, A रामचंद्रन, MF हुसैन, SH रजा। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मतलब जो लास्ट सपर है वो यहाँ पर किसने चित्रित किया है, तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर MF हुसैन ने किया है। बाकी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग है, तो जैसे कि ज़मीन है, और ये भी याद रखिएगा, लैंप और मकड़ी है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको ज़रूर याद रखिएगा। एक महाभारत श्रृंखला है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर पेंटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये किसकी है हो जाएगी, यहाँ पर MF हुसैन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? यहाँ पर MF हुसैन की हो जाएगी, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। और हम बात करते हैं कि जो MF हुसैन ने यहाँ पे लास्ट सपर बनाया है, ये किस बनाया है? आपका ऑयल ऑन कैनवास हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लास्ट सपर जो अंतिम भोज, ठीक है, जिसको नाम दिया है यहाँ पर अंतिम भोज, तो अंतिम भोज और यूरोपियन में, वेस्टर्न में किसने बनाई है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे KC.S. पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है? आपको बताना है। असम्बाज मतलब जो है असेंबलाज, ठीक है, कला है, लघुतम कला, लघु चित्र या फिर तंत्र कला। तो यहाँ पर KC.S. पनिक्कर है, तो सभी लोग जानते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था। तो ये आपके हो जाएंगे तंत्र कला से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तंत्र कला है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो या बाकी ये जो है KC.S. पनिक्कर, बाद में ये नवतांत्रिक कला से जुड़ गए, ठीक है। बाकी ये मतलब जो है यहाँ पर बाद में मतलब जो प्रारंभिक है तो इनका तंत्र कला, बाद में जो है ये किसकी तरफ मुड़ गए? यहाँ पर मतलब नवतंत्र काल, ठीक है, नवतंत्र काल। चलिए तो ये चीज़ हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, बाकी आप लोग जानते हैं कि KC.S. पनिक्कर, यहाँ पे नाम सुन के ही लग रहा होगा ना, KC पनिक्कर जो हो जाएंगे आपके कहाँ से? तमिलनाडु। कहाँ से? तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या करना है, एक मिनट। और जो इनकी कला शिक्षा मतलब जो KC.S. पनिक्कर है, उनकी जो कला शिक्षा हुई है किसके निर्देशन में हुई है? तो जल्दी से कमेंट आप लोग करके बताइएगा। तो इनकी जो कला शिक्षा हुई है वो किसके निर्देशन में हुई है? यहाँ पर DP राय चौधरी। किसकी? यहाँ पे DP राय चौधरी का हो जाएगा, ठीक है, तो इनके निर्देशन में हुई है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे जो KC.S. पनिक्कर है, इनकी जो शिक्षा है, ठीक है, तो इनकी शिक्षा भी याद रखिएगा कहाँ से हुई है? यहाँ पे मद्रास से हो जाएगी, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, तो बाकी गवर्नमेंट स्कूल। चलिए तो यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिएगा गवर्नमेंट स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मद्रास यानी कि चेन्नई। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। बाकी जितने भी हैं शिक्षा, सारे कलाकार, आप चाहे तो रफ पेपर ले लीजिए, चाहे पेन ले लीजिए। अगर यहाँ पे जो मैं शिक्षा बोलूँ तो उसको साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा कि आप एग्जाम के टाइम में याद कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन से। साथ साथ में देखो अलग से टाइम निकालेंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर पेपर और एक रफ पेपर और एक पेन लेके बैठिए, और जो मैं आपको शिक्षा बोलती जा रही हूँ, जो यहाँ पर पुरस्कार भी बोलूँ, वो सब आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। और यहाँ पर जो देखो ये भी जो है आपका सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टाइगर इन मून लिट नाइट है नामक चित्र किसने चित्र बनाया है? तो यहाँ पे FN सूजा है, जोगिन चौधरी है, निरोध मजूमदार है या फिर गणेश पाइन है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे UP PGT 2021 एग्जाम में पेपर में आया हुआ है, तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जोगिन चौधरी हो जाएंगे। और जोगिन चौधरी हो जाएंगे तो ये कहाँ से हो जाएंगे? आपके बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश के हो जाएंगे, यहाँ पे पूर्वी बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं, जोगिन चौधरी, जो जोगिन चौधरी हैं, इनको जो है इन्होंने जो चित्र बनाया है, यहाँ पे स्याही और मोम रंग को बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाते थे। किसमें? स्याही व मोम रंग को बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी पिक्चर्स को, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इनकी जो पिक्चर्स है, यहाँ पर यही पिक्चर्स है, कौन सी? टाइगर इन मूनलिट नाइट। कौन सी हो जाएगी आपकी? टाइगर इन मूनलिट, ठीक है, चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मूनलिट, चलिए मूनलिट टाइगर है, बाकी तो सब लोग जानते ही हैं, है ना, इतना लिखने की भी क्या ज़रूरत है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग सब लोग जानते हैं ये जो पिक्चर्स है ये किस में बना है? आपका इंक, ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे सब वो ऑयल एंड कैनवास हैं ठीक है, तो ये आपका इंक आपका हो जाएगा पोस्टर बोर्ड से बना है, ठीक है, सॉरी आपका पेस्टल जानते हैं ना, पेस्टल कलर,
चलिए, तो यहाँ पे इंक एंड पेस्टल बोर्ड से बना है, ठीक है, फिर से बता देती हूँ, इंक एंड पेस्टल। पेस्टल कलर जानते होंगे ना, पेस्टल कलर जैसे चौक जैसे होते हैं, बाकी उसमें पानी आप नहीं मिला सकते हैं। चलिए, तो पेस्टल कलर ऑन बोर्ड है, तो ये बोर्ड पर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी आपने पिक्चर्स देख ली है, कितना भयंकर चित्र है। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे डेथ ऑफ कृष्णा, किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया है? अकबर पदमसी, रामेश्वर बूटा, या फिर मंजीत बाबा, या फिर सतीश गुजराल। ये भी आपका यूपी पीजीटी 2021 एग्जाम में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बात करते हैं, यहाँ पे डेथ ऑफ कृष्णा जो नामक चित्र बनाया है वो किसने बनाया है? तो बिल्कुल आपका मंजीत बाबा राइट आंसर हो जाएगा। और जो मंजीत बाबा है वो कहाँ से हो जाएंगे? आपके पंजाब, ठीक है। तो ये कहाँ से हो जाएंगे? आपके पंजाब के हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा जो मंजीत बाबा हैं, इनको जो कलर करने का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, उनको पता था कि मतलब पूरक रंगों का या विरोधी रंगों का कैसे यूज़ करना है, इनको बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी जो पेंटिंग है यहाँ पे, डेथ ऑफ कृष्णा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं डेथ ऑफ कृष्णा है। यहाँ पे जो पिक्चर्स बनाई है आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये बनी है आपकी ऑयल ऑन कैनवास में बनी है, ठीक है। ये जो बनी है किस में बनी है? ऑयल ऑन कैनवास, ठीक है। चलिए, तो ऑयल ऑन कैनवास पे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो आपको पता है कि मंजीत बाबा जो है पंजाब, ठीक है। सतीश चंद्र एक थे, यहाँ पे डैश है। यहाँ पे आपको बताना है कि सतीश चंद्र एक थे छापाकार, रेखांकन, दृश्य चित्रकार, या फिर वॉश चित्रकार। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो सतीश चंद्र है वो कौन से हो जाएंगे? आपके यहाँ पर दृश्य चित्रकार हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर है। बाकी इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? यहाँ पर लखनऊ से हुई है। जो इनकी शिक्षा हुई है लखनऊ से हुई है, और लखनऊ में कहाँ पर? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय से हुई है, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात करते हैं। देखो, जो चीज़ मैं आपको बोलती जा रही हूँ यहाँ पर याद रखिएगा। फिर से एक बार कमेंट कर देती हूँ, यहाँ पर मतलब बोल देती हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे राजकीय कला, ठीक है। तो राजकीय कला महाविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक अकादमिक शैली के कलाकार थे। तो यहाँ पे शैलेंद्र नाथ दे, ललित मोहन सेन, या फिर क्षितिनाथ मजूमदार, या फिर असित कुमार हल्दर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ललित, हाँ, अकादमिक शैली के कलाकार। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ललित मोहन सेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ललित मोहन सेन के बारे में बात बताते हैं कि यहाँ पे जो ललित मोहन सेन है इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? यहाँ पर जो मतलब ये जो ललित मोहन सेन है यहाँ पर प्रथम जो है मतलब बता देते हैं, प्रथम छात्र थे। कौन से प्रथम छात्र थे? यहाँ पे लखनऊ कला विद्यालय के ये प्रथम छात्र थे। कौन? ललित मोहन सेन, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी ये है आपके मतलब जो क्या कहते हैं ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ से हो जाएंगे, इनका जन्म बताइएगा। देखो, सबको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी हैं जन्म है यहाँ पे उनको याद रखिएगा। जन्म ज़्यादा याद रखना है, जगह मतलब स्थान आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। चाहे आप डीओबी पूछिए, आपने भी देखा होगा कि मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, मूर्तिकार के भी कराए हैं। आपने देखा होगा कि जन्म आपका नहीं पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो भी बहुत ही कम जो आपको पता होंगे, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक अच्छे वॉश चित्रकार। ये भी आपका पीजीटी में 2021 में आया था। तो एक अच्छे वॉश चित्रकार थे सुखवीर सिंघल, मोहम्मद हनीफ, SG श्रीखंडे, या फिर मदन लाल गुप्ता हैं। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अच्छे वॉश चित्रकार जो है सुखवीर सिंघल हो जाएंगे, ठीक है। ये वॉश चित्रकार हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यहाँ पर बिंदु विषय संबंधित है। आपको बताना है, देखो बिंदु से समझ गए होंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। जहांगीर सवाब बाला, MF हुसैन, FN सूजा, सैयद हैदर रजा। तो ये भी आपका पीजीटी 2021 में एग्जाम पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो उसका राइट आंसर होगा तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर सैयद हैदर रजा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डाक टिकट भी जारी किया था, मतलब जो रजा का है यहाँ पर बिंदु, जो बिंदु का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देंगे, आपका डाक टिकट वाला भी करवाना था। तो चलिए, तो यहाँ पे शॉर्ट्स बना के आपको डाल देंगे, तो आपको वीडियो डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हो जाएंगी, तो करवा दूंगी, 40-45 जितनी भी हुए हैं करवा दूंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैयद हैदर रजा है। तो ये आपके कहाँ से हो जाएंगे? आपके मतलब यहाँ पर MP, ठीक है। ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसको भी
याद रखिएगा, ठीक है। और भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो सैयद हैदर रजा हैं, इन्होंने किसके साथ मिलके यहाँ पर करवाई थी, यहाँ पे FN सूजा हैं, मतलब इनके साथ मिलकर, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर यहाँ पर इन्होंने क्या करी थी, यहाँ पर स्थापना कर दी किसकी, यहाँ पर मतलब किसकी, पैग ग्रुप, ठीक है, PAG यहाँ पर चलिए तो PAG प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई है, तो सभी लोग जानते हैं 1947, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चित्रकार महिषासुर श्रृंखला, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका देखो 2021 में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे चित्रित किया है मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास या फिर गणेश पाइन है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि जो महिषासुर चित्र श्रृंखला है वो किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर तैयब मेहता हो जाएगी। और ये तैयब मेहता कहाँ से हैं, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर गुजरात, ठीक है। कहाँ से हो जाएंगे, आपके गुजरात के हो जाएंगे। बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो उनको पद्म भूषण मिला है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इनको पद्म भूषण मिला है वो कब मिला है, बताइएगा। तो यहाँ पर जो उनको पद्म भूषण मिला है वो कब मिला है, यहाँ पे 2001 में मिला है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो महिषासुर जो यहाँ पर चित्र श्रृंखला है, यहाँ पर बता देते हैं, यही जो आपकी पिक्चर्स यहाँ पर नहीं है, एक मिनट, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये वाली पेंटिंग जो है ये कौन सी हो जाएगी, आपकी महिषासुर मर्दिनी है, ये वाली पेंटिंग हो जाएगी। ये सीरीज़ है, ये ऐसा नहीं कि मतलब एक ही पिक्चर्स है, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स इन्होंने बनाई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो तैयब मेहता है, तो यहाँ पर जो एक नीलामी हुई थी, यहाँ पर मतलब जो नीलामी हुई थी कहाँ पर, मुंबई में हुई थी। और मुंबई में कहाँ पर, एक सुदबी, जो सुदबी है उनकी पहली जो है यहाँ पर सुदबी की पहली नीलामी में इनको यहाँ पर 29 लाख डॉलर की ये पेंटिंग नीलामी हुई थी। कितनी, यहाँ पर 29 लाख, ठीक है, 29 लाख डॉलर, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, बाकी इनका ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा पूछता है कि किसकी सीरीज़ है। चलिए तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बताइएगा कि कुदाल जो है नामक फिल्म किसने बनाया है। तो यहाँ पर जो किसने बनाया है, विवान सुंदरम, MF हुसैन, अनीस कपूर या फिर तैयब मेहता। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो कुदाल नामक जो फिल्म बनाई है वो किसने बनाई है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपकी तैयब मेहता हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो तैयब मेहता को तो अभी हमने पढ़ा ही था, तो कहाँ के थे, ये गुजरात के। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो तैयब मेहता ने इनकी जो मतलब जो फेमस पेंटिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सी सेलिब्रेशन जो है इनकी कौन सी हो जाएगी, आपकी सेलिब्रेशन है, उसको भी याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पेंटिंग बता देती हूँ उसको आप ज़रूर नोट करिएगा, अधिकतर एग्जाम में यहाँ पर पूछ ली जाती है, ठीक है। बाकी एक है संथालों का वसंत उत्सव है, वो भी याद रखिएगा, संथालों का बसंत उत्सव, ठीक है, संथालों का बसंत उत्सव, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी इनकी श्रृंखला वो भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनकी है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे जो मेघदूत जो वॉश में बनी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं की जो मेघदूत तो बनाई है, बहुत सारे आर्टिस्ट ने बनाई है, लेकिन यहाँ पे जो मेघदूत श्रृंखला है जो सबसे ज़्यादा इन्हीं की पूछी जाती है। हरिहर लाल मेड़ जो वॉश में बनी है वो किसकी है, यहाँ पर हरिहर लाल मेड़ की है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आपका वॉश चित्तौड़ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से समीक्षावादी कला समूह से जुड़ा है, तो राम कुमार, MF हुसैन, कृष्ण रेड्डी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो सभी लोग जानते हैं जो समीक्षावादी हैं वो कौन है, तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कहाँ से, यूपी से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जिला बस्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि अभी तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पे समीक्षावाद पढ़ा था, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कला समीक्षक नहीं है, तो आपको बताना है कि केशव मलिक है, प्रयाग शुक्ल है, ज्योतिष जोशी है या फिर बीरेश्वर सेन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका बीरेश्वर सेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है बीरेश्वर सेन है। बीरेश्वर सेन कौन है, तो ये एक चित्रकार है। बाकी इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वो किसके किसके क्या कहते हैं, मतलब किसके निर्देशन में मतलब शब्द नहीं आता है कि जो इनके निर्देशन में शब्द आता नहीं है, तो यहाँ पे A.N. टैगोर के निर्देशन में और दूसरा है एक नंदलाल बोस, ठीक है। तो यहाँ पे नंदलाल बोस और A.N. टैगोर के यहाँ पे निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी बीरेश्वर
सेम। तो ठीक है, तो इसका समझ गए होंगे, तो ये बंगाल शैली से संबंधित है। इतना तो आपको समझ में हो गया होगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो उनकी शिक्षा हुई है तो यहाँ पे इनकी कलकत्ता से हुई होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे इनसे दोनों संबंधित हो गए तो आप समझ ही जाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब आंसर भी देने में आसानी होगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कौन सा है। बाकी तो सभी लोग जानते हैं, केशव मलिक, ये सब जो तीनों हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कला समीक्षक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, तो विनोद भारद्वाज की पुस्तक है। देखो, विनोद भारद्वाज के बारे में भी सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे विनोद भारद्वाज है जो उनकी पुस्तक है, यहाँ पे वृद्ध आधुनिक कला कोश है, भारतीय चित्रकला है, कला विमर्श है, या फिर मोनालिसा हंस रही थी। चलिए, तो यहाँ पर आपको विनोद भारद्वाज की पुस्तक बतानी है, वो कौन सी है। तो बिल्कुल यहाँ पे वृद्ध आधुनिक कला कोश हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये है विनोद भारद्वाज हैं वो कहाँ से हो जाएंगे, लखनऊ से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, लखनऊ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लखनऊ के रविंद्रालय पे बने भित्ति चित्र। तो आप समझ गए होंगे कि जो लखनऊ के रविंद्रालय भवन पे, वो रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र पर जो म्यूरल बनाया है, यानी कि जो भित्ति चित्र बनाया है वो किसने बनाया है, तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो बिल्कुल आपका केजी सुब्रमण्यम हो जाएगा। तो चलिए आप बात करते हैं, यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। ये जो पिक्चर्स है यही है, यहाँ पर 13,000, जहाँ पर देखे मतलब ऐसे मतलब 13,000। ठीक है, तो यहाँ पे 13,000 कम से कम जो टेराकोटा टाइल्स है तो यहाँ पर इनका यूज़ करा गया है। हाँ, इतनी तो लगी गई होंगी, है ना, कितनी सारी दिख भी रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पर उसको मतलब जो है आपका कौन सा, इस पिक्चर का नाम क्या है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, डार्क। ठीक है, डार्क चैम्बर। बाकी तो सब लोग जानते हैं। बाकी हम बात करते हैं इसकी हाइट की बात करते हैं। जो इसकी हाइट है, एक मिनट, यहाँ पे यानी कि जो इसकी हाइट है, ठीक है, जो इसकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इतनी दिख नहीं रही है, लेकिन आपकी मतलब कितनी हाइट हो जाएगी, यहाँ पर 18 फीट की हो जाएगी, है ना। ये कलर नहीं दिख रहा है, अच्छे से कलर ले लेते हैं। चलिए, तो ये आपकी हो जाएगी 18 फीट। देखो ये कितना अच्छा विजिबल हो रहा है। चलिए, तो ये मतलब 81 फीट की हो जाएगी। और यहाँ मतलब क्या कहते हैं, उसकी लंबाई, जो इसकी लंबाई है यानी कि जो लंबाई है वो 81 फीट हो जाएगी। और इसका मतलब ऊंचा है, ठीक है, सॉरी ये लंबाई कह रही हूँ, ये वाला कभी कभी ऐसे गलत हो जाता है। चलिए, तो शुरू से बताती हूँ। जो इसकी लंबाई है मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 81 फीट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि ये वाली ऊंचाई, ठीक है, ये लंबाई और ये ऊंचाई, ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर मतलब कितनी, 5 फीट। ठीक है, तो इसकी 5 फीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे भी कि तो हो सकता है ना, चौड़ाई, हाँ चौड़ाई नहीं होगी, हाँ चलिए, तो ये हो जाएगी 5 फीट में। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है आपका। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर है, तो लखनऊ के रविंद्रालय में है। और बाकी जानते हैं कि किसने बनाया है, तो ये केजी सुब्रमण्यम ने बनाया है। ठीक है, तो केजी सुब्रमण्यम प्रिंट मेकर के लिए भी जाने जाते हैं, ये भी बता देते हैं आपको, और लेखक भी जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं, सब कुछ जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा, GR संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो GR संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करिए। वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोधी में एकता थी, या सुपरमेटिज्म से प्रभावित थे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो इसका मतलब GR संतोष, तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा है, तो बिल्कुल आपका कौन मतलब जो गलत बताना है। ठीक है, तो आपको गलत आंसर कौन सा बताना है, गलत नहीं मतलब सही बताना है, मतलब इनके बारे में गलत बताना है कि ये नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे GR संतोष है वो कौन सा हो जाएगा आपका, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे, ठीक है, ये ऐसा नहीं थे लेकिन थे। ठीक है, तो यहाँ पे अमूर्त या प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये भारतीय, बाकी इनको तो GR संतोष हैं। इन GR संतोष को भारत में मतलब जो तांत्रिक कला के इनको जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, तांत्रिक कला का जनक माना जाता है। ठीक है, तांत्रिक कला का जनक। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि GR संतोष भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कि GR संतोष या फिर BS गायतोंडे, के हेब्बर या भूपेन हजारिका।
तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? भूपेन हजारिका है। ये कौन से हो जाएंगे? असम के हैं। ये असमिया के हैं। ये गायक है, गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, मतलब ठीक है, मतलब ये है म्यूजिक से संबंधित है। बाकी फिल्म मेकर भी हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यहाँ पे कालिदास सम्मान ने से किस कलाकार को सम्मानित किया था, मतलब किया गया था? तो यहाँ पे तैयब मेहता है, FN सूजा है, FM मतलब MF हुसैन है, या फिर विमल कुमार है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका डी मतलब जो है आपका विमल कुमार, ठीक है। जो डी आंसर है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी हम इनको बता देते हैं कि यहाँ पे जो इनको है कालिदास सम्मान पुरस्कार जो मिला था वो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको मिला था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। देखो, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो सभी लोग कर लेंगे कि राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हो जाएंगे? आपका ओलियोग्राफी यानी कि 4 नंबर। अनुपम सूद किससे संबंधित है? ये तो आप जानते हैं कि प्रिंट मेकिंग से संबंधित, तो आपका हो जाएगा एक्वाटिंट, ठीक है। तो एक्वाटिंट हो जाएगा आपका 2nd नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कृष्ण रेड्डी हैं, तो कृष्ण रेड्डी तो ये भी आपने पढ़ा होगा, तो ये विस्कोसिटी से संबंधित हो जाएंगे यानी कि 1st नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सनतकर हैं, तो सनतकर तो जितने भी हैं यहाँ पे सब प्रिंट मेकिंग में वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सनतकर हैं, तो सनतकर किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके वुड इंटैग्ल्यू यानी कि 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 4213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि छापा चित्र यानी कि 5 फेजेस, यानी कि जो 5 फेजेस है वो क्या है? ये एक सीरीज है, ठीक है। ये क्या है? एक सीरीज है। तो इसनो मतलब जो उसको बनाया वो किसने बनाया? विशन कुमार भारद्वाज, सुभा घोष, शुक्ला सावंत, या फिर मोती झरोटिया। 2 मोती झरोटिया हैं, ये भी प्रिंट मेकर हैं, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो 5 फेसेस बनाया है वो किसने बनाया है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर विशन कुमार दास हो जाएगा। बाकी जो इनकी चलो पिक्चर्स दिखा देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये एक सीरीज है। ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो कौन सी है? सीरीज है। यहाँ पर इन्होंने किसमें बनाया, मतलब जितने भी आप अभी देखा यहाँ पे प्रिंट मेकर मोती झरोटिया भी हैं, विशन कुमार दास हैं, तो विशन कुमार दास भी क्या है? प्रिंट मेकिंग मतलब प्रिंट मेकिंग से संबंधित है, प्रिंट मेकर है। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये इसी पिक्चर्स का नाम क्या है? 5 फेजेस, ठीक है। 5 फेजेस है। तो यहाँ पर आप जो जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये एक सीरीज है, और ये सीरीज किस में बनी है? यहाँ पर एचिंग में बनी है। किस में बनी है? यहाँ पर एचिंग में बनी है। और ये आपको कलर भी यहाँ पर ग्रीन कलर दिखा दे रहा होगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर में एचिंग में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं इसका साइज वाइज, तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 19x8 इंच में हो जाएगा, बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बस याद कर लेना कि जो 5 फेजेस है वो विशन कुमार भारद्वाज की है और जो एचिंग में बनी है ग्रीन कलर से। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डी डी देविलालीकर। नाम तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो डी डी देविलालीकर जो पूरा नाम है वो कौन सा है? यहाँ पर जो है यहाँ पर दियो दामोदर देवलीलालीकर है, देसाई दामोदर देवलीलालीकर है, या फिर देवस्कर दामोदर देवलीलालीकर है, या फिर दत्तात्रेय दामोदर देवलीलालीकर है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा आंसर है कि सुधीर रंजन खासगीर है, जामनी राय है, जितेंद्रनाथ मजूमदार है, या फिर अमृता शेरगिल है। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अमृता शेरगिल हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी अमृता शेरगिल का सब लोग जानते ही हैं, जन्म भी याद रख लेना, मृत्यु भी याद रख लेना, और कहाँ से हैं ये सब याद रख लेना। संगीत नाटक अकादमी स्थापना वर्ष क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है संगीत जो स्थापना हुई है वो कब हुई है और कहाँ हुई है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे संगीत नाटक कला अकादमी की जो स्थापना हुई है वो 1953, ठीक है। किस में हुई है? 1953 में हुई है। और कौन से स्थान पर हुई है? तो ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यहाँ पे सेव योर वॉइस, ठीक है, सेव योर वॉइस है। यहाँ पे एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी यानी कि अभियान में भी जुड़ा रहा। तो ये जो यहाँ पर आपको बताना है, जो एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट भी थे। तो यहाँ पे जो भारतीय राजनीतिक कार्टूनिस्ट हैं वो कौन से हैं? देखो, के लक्ष्मण गौड़ भी तो कार्टूनिस्ट है ना।
यहाँ पे बाल ठाकरे हैं, तो ये भी हैं असीम त्रिवेदी हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी कार्टूनिस्ट आपको नाम दे दिए हैं, तो आपको यहाँ पर देखना नहीं है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर लगाना है कि असीम त्रिवेदी हैं, ये एक क्या है, एक भारतीय राजनीतिक कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर एन.एस. बेंद्रे का बी ऑप्शन। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका बड़ौदा से। तो यानी कि एन.एस. बेंद्रे में किस विद्यालय से मतलब जो प्रधान अध्यापक थे, यानी कि प्रिंसिपल थे, तो किसके हो जाएंगे? बड़ौदा के हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी ये भी प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। कौन? यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे। साथ साथ में बताती जा रही हूँ, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रिंट मेकिंग से संबंधित है यहाँ पर एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यहाँ पर प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, तो प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली, संगीत एवं ललित कला अकादमी BHU वाराणसी। देखो यहाँ पर कल तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था ना, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे मैम फास्ट नहीं सुपर फास्ट हो गया है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल भी आपको अच्छे से आराम से पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और बाकी आपकी 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास हो जाती है, तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम लास्ट तक ज्वाइन रहिएगा। चलिए तो बाकी जो देखो, जो भी स्टूडेंट से मैं कहती हूँ कि देखो टॉपिक में एक एक टॉपिक आपको शुरू से करवाती हूँ, तो कोशिश करा करिए कि बिल्कुल आपको 1 नंबर से स्टार्ट करा करिए और बिल्कुल लास्ट तक जुड़ा करिए, चाहे मैं आपको 150 कराऊँ। खैर आज तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ ओनली 50 है। ठीक है, तो बस आपके क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, या तो ये किसी आपके संबंधित हो जाइए प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, तो बिल्कुल यहाँ पे संगीत एवं ललित कला अकादमी VHU वाराणसी से हो जाएंगी। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है यहाँ पर। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली के हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि किस शैली के हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आधुनिक शैली से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर है यहाँ पर अति यथार्थवादी कलाकार के थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? आधुनिक शैली। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? आधुनिक शैली हो जाएगा। ये तो पता ही होगा कि 67 के वर्ष में इन्होंने कार्य मतलब जो है यहाँ पे शुरू किया था। बाकी इनकी जो है फाववादी से भी प्रभावित थे ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी जैसे यहाँ पे मतलब ऐसे अचानक कलर कर देते थे, कोई भी कलर थोपना, कोई कलर लगाना, डायरेक्ट कलर लगाना, इनको भी ये चीज़ काम आता था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोहली, अजंता, पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त करी? अंजलि लाल मेनन, अमृता शेरगिल, कंवर कृष्ण या फिर नीलिमा शेख। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन ऐसे कलाकार थे जो यहाँ पे पॉल गॉगिन का नाम दे दिया, तो सभी लोग जानते हैं तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर अमृता शेरगिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो गोंगो की यहाँ पे जो ताहितियन वाली जो कला थी यहाँ पर, उनसे ही बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थी। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर ऑफ द माउंटेन, देखो मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? इवान। यहाँ पे इन्होंने हिमालय से संबंधित जो चित्र है यहाँ पर इन्होंने निकोलस रोरिक, जो निकोलस रोरिक है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरीज बनाई है। चलिए यहाँ पे पिक्चर्स भी है, दिखा देते हैं। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हिमालयन सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैनवास ऑन टेम्परा पे बनाया है, कैनवास ऑन टेम्परा। ठीक है, कैनवास ऑन टेम्परा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो जाएगा आपका, कैनवास ऑन टेम्परा पे बनाया है यहाँ पर। बाकी इन्होंने बहुत ज़्यादा चित्र बनाए हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो ज़्यादा वो थे यहाँ पे निकोलस रोरिक है, ये जब इंडिया में आए तो इन्होंने हिमालय देखा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और इन्होंने कितने सारे चित्र मतलब कितने सारे चित्र बना डाले। चलिए तो यहाँ पे रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी, तो यहाँ पे मधुशाला, उमर खयाम, बिजू का, यहाँ पर तो सभी लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह जो बिष्ट की जो श्रृंखला है वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे अनवांटेड हो जाएगी। जल्दी से आप लोग स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि बिजूखा श्रृंखला किसकी है, बताइएगा। अभी आपको क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। चलिए तो बताइएगा, बिजूखा श्रृंखला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मधुशाला भी बताइएगा, उमर खयाम भी बताइएगा, तो बिजूखा भी बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आ जाती है। चलिए तो बताइए, तो यहाँ पे अनवांटेड है, तो रणवीर सिंह बिष्ट की जो श्रृंखला है जो मैंने आपको पेंटिंग सीरीज में करवाया भी है, तो अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो यहाँ पर पेंटिंग सीरीज नाम से मेरा जो थंबनेल में दिखा होगा तो उसको ज़रूर देखिएगा। पेंटिंग सीरीज जो पेंटिंग सीरीज करवाई है, जो जितनी भी सीरीज़ हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? अनवांटेड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि मतलब जो क्या कहते हैं
हाँ, रणवीर सिंह बिष्ट। जो रणवीर सिंह बिष्ट की है, जो यहाँ पर इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे लखनऊ से हो जाएगी। ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा। बाकी तो पता ही है कि रणवीर सिंह बिष्ट हैं जो कहाँ से हो जाएंगे, आपके गढ़वाल यूपी के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 36 यहाँ पे मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था। तो यहाँ पर आपको बताना है लखनऊ, मुंबई, लाहौर या फिर कोलकाता। तो मदन लाल नागर के चित्रों का जो विषय था वो क्या था, यहाँ पे लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे चित्रों का विषय था लखनऊ, क्या मतलब लखनऊ को चित्रित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मदन लाल जो नागर है चित्रों का विषय था, तो इन्होंने लखनऊ मतलब लखनऊ के यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया था। जो यानी जो होते हैं ना, मतलब जैसे कि निकोलस रोड्रिग ने हिमालय से चित्रित किया, ऐसे ही मदन लाल नागर है, उन्होंने थे मतलब लखनऊ से संबंधित यहाँ पर इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा देते हैं। कौन वॉश चित्रकार नहीं है, तो आपको बताना है बद्रीनाथ आर्य, नलिनी। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो कौन वॉश चित्रकार नहीं होगा, तो यहाँ पे जो दिलीप दास हैं वो ये आपके नहीं है। तो ये आपके दिलीप दास कहाँ से हो जाएंगे, आपके शिमला से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। बाकी ये तो अब पता ही है कि ये भी दृश्य कला से संबंधित है। यहाँ पे दिलीप दास गुप्त है, यानी कि चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इनमें से क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है। महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, या फिर तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में हो जाएगा। बाकी इन्होंने यहाँ पर जो भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ये तो पता ही है, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बाकी इनकी जो फिल्म है इनर आई, वो भी इसको भी याद रखिएगा, जो सत्यजीत रे द्वारा के निर्देशन में बनी थी, वो निर्माता थे। ठीक है, जो निर्माता थे सत्यजीत रे, तो उनको भी है। तो बाकी इन्होंने भी चित्र बनाए हैं, यहाँ पे चीनी भवन शांति निकेतन में भी भित्ति चित्र बनाए हैं। अब हम बात करते हैं मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्क राज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन रे, मोती चंद। तो यहाँ पर जो इसका संबंधित है वो आपका मार्ग पत्रिका के जो संपादक है वो कौन से हो जाएंगे, आपके मुल्क राज आनंद से संबंधित हो जाएगा आपकी मार्ग पत्रिका। ठीक है, तो जो मार्ग पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है, जल्दी से बताइएगा कहाँ से होती है। तो ये हो जाएगी आपकी मुंबई से प्रकाशित होती है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये मुंबई से प्रकाशित होती है, उसको भी याद रखिएगा। बाकी जो इनका जो एक उपन्यास है मुल्क राज आनंद का जो उपन्यास है वो भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी मुल्क राज आनंद की यहाँ पर सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इनकी बुक कौन सी है। तो यहाँ पे एक है इनकी उपन्यास है, यहाँ पे अनटचेबल, यहाँ पे अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल्स, उसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गई है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है डॉल सीरीज, डॉल सीरीज मतलब डॉल शीर्षक। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं। डॉल सीरीज वाले श्रृंखलाबद्ध चित्रों को किसने चित्रित किया है, तो ये सभी लोग जानते हैं, के हैबर, ए रामचंद्रन या फिर NS बेंद्रे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर विकास भट्टाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। और विकास भट्टाचार्य हैं वो फोटोग्राफी के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पे फोटो मतलब जो है रियलिस्टिक में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स इन्होंने बनाई है, यानी कि यथार्थवादी। तो यहाँ पे एक डॉल सीरीज़ है, मतलब एक डॉल सीरीज़ का मैंने एक पिक्चर्स ले लिया है, बाकी तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर विकास भट्टाचार्य की हो जाएगी। बाकी विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे आपके कोलकाता से हो जाएंगे। ठीक है, ये फोटोग्राफी के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इनमें से किसने मीराबाई की भित्ति चित्रित किया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि देखो चीनी भवन में तो यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाए हैं और यहाँ पर उन्होंने भी बनाए हैं नंदलाल बोस ने। लेकिन बता देते हैं कि जो मीराबाई का जो भित्ति चित्र बनाया है वो किसने बनाया है, यहाँ पर नंदलाल बोस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नंदलाल बोस की जो यहाँ पे जो पिक्चर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही जो है नंदलाल बोस ने चीनी भवन में यहाँ पे बनाया है। यहाँ पर मीराबाई, जो मीराबाई का चित्र बनाया है वो किसने बनाया, यहाँ पर नंदलाल बोस ने बनाया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं रतन परमु किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रतन परमु है तो किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके कला समीक्षा, नाटक, कहानीकार, फिल्म व पटकथा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा कला समीक्षा से हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं कि यहाँ पर मतलब जो है मतलब इनकी शिक्षा ही बता देते हैं कि यहाँ पे जो रतन परमु है इनकी जो शिक्षा हुई है यहाँ पर कहाँ से हुई है, MS विश्वविद्यालय। ठीक है, जो इनकी शिक्षा हुई है कहाँ से, MS विश्वविद्यालय से हुई है। ठीक है, ये मतलब कहाँ से, MS विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर, ठीक है प्रोफेसर थे।
चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सावरी चित्र। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सावरी, यहाँ पर बड़ा मतलब जो है यहाँ पे चित्र बनाया है। नित्यानंदन महापात्र है, नलिनी कुमार मिश्र है, रघुवीर सेन धीरे है या बद्रीनाथ आर्य हैं। तो यहाँ पे जो सावरी है, यहाँ पे इनकी जो पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। जो सावरी है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर बद्रीनाथ आर्य की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी, बद्रीनाथ आर्य की हो जाएगी। यहाँ पर हम पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। जो इनकी जो पिक्चर्स है, ये जो है यहाँ पर पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, यही जो पिक्चर्स है वो किसकी हो जाएगी, यहाँ पर बद्रीनाथ आर्य की हो जाएगी। और ये बद्रीनाथ आर्य की जो पिक्चर है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में संग्रहित है। कहाँ पर है, ये प्रयागराज में संग्रहित है। बाकी जो इसकी दूसरी प्रति, यहाँ पे जो चित्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम सजते संवरते यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बता देते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पे एक तो प्रयागराज में है, दूसरी प्रति जो है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, बनारस में यानी कि वाराणसी में है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। क्या क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी हो जाएगा आपका बनारस में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कला विमर्श की पुस्तक के संपादक हैं, तो बताइएगा कला विमर्श पुस्तक के प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज हैं, ज्योतिष जोशी है या फिर अवधेश मिश्र। तो कौन से हो जाएंगे कला विमर्श पुस्तक के संपादक, तो बिल्कुल यहाँ पे अवधेश मिश्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे पत्रिका भी मैंने करवाई है, आप उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अवधेश मिश्र आ गए हैं, तो आपको बता ही देते हैं। इनकी जो कृति है यानी कि जो श्रृंखला है यहाँ पे विजूखा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजूखा है तो उसको भी याद रखिएगा। जो विजूखा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है, चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया है। तो यहाँ पे रणवीर सिंह बिष्ट है, जयकृष्ण अग्रवाल है, एस.जी. श्रीखंडे हैं, दिनकर कौशिक है। तो आपको बताना है कि जो ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र है वो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे रणवीर सिंह बिष्ट का हो जाएगा। बाकी सब लोग जानते हैं, अग्रवाल यूपी से है। बाकी जो इनकी शिक्षा हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ से हुई है, जल्दी बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, 46। आपके पास क्वेश्चन 4 रह गए हैं, बस खत्म होने वाला है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है, जे.एम. वाईसी बोल रही हूँ। चलिए तो यहाँ पे है जे.एम.एस. मणि है, सुदर्शन पटनायक है, दिलीप दास तामुली है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मूर्तिकार में भी आया था। मैंने आपको बताया था कि सैंड आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे कौन जाना जाता है, यहाँ पे सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं। जो कहाँ से हो जाएंगे जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर पूरी उड़ा से नहीं, उड़ीसा से हो जाएंगे। मतलब बोल क्या रही हूँ मैं और लिख क्या रही हूँ। चलिए तो उड़ीसा से हो जाएंगे। 47 कह रहा है कि यहाँ पे एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है, रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक या फिर कैनवास या फिर हस्त निर्मित कागज हो जाएगा। तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो एम.एफ. हुसैन है उन्होंने महाभारत श्रृंखला बनाई थी। यहाँ पे जो चित्रों का सतह है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैनवास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इनकी एम.एफ. हुसैन की यहाँ पे जो आप देख सकते हैं महाभारत की एक सीरीज की एक पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं या अच्छा यहाँ पे महाभारत भी लिख रखा है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये महाभारत की सीरीज़ है। बाकी इन्होंने ऑयल ऑन कैनवास पे बनाया है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बाकी तो लोग जानते हैं 1970 इतना तो दिख भी नहीं रहा है, सन इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, मत याद करना। चलिए बाकी तो सच में नहीं पूछेगा। चलिए तो बाकी श्रृंखला ज़रूर याद रखिएगा, मैंने कराई है। चलिए, विवाह सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया। तो यहाँ पे रविंद्र भारती जो है, यहाँ पे स्थान आपको मतलब बताना है कि कहाँ से अध्ययन किया है। तो सारे स्टूडेंट को देखो मैं पढ़ने का मौका दे रही हूँ, तो आराम से पढ़िए और उसको आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर मतलब बोलते बोलते ना मेरा मुंह थक गया ना, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं ललित कला का, मतलब जो ललित कला संकाय है, मतलब जो है MSU आपका जो है बड़ौदा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बस आपके एक ही क्वेश्चन बचा है आपका, ओनली 50। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी का आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था, सुबोध गुप्ता, अंजू रोडिया, भारती खेर नहीं है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है, भारती देखो कट करना चाहती हूँ, कुछ और कट होता है। चलिए तो यहाँ पे देखो फिर से नहीं कट हुआ, मैं कट करके ही रहूँगी। चलिए तो भारती खेर है, तो भारती खेर का आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो भारती खेर है, भारती खेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही यहाँ पर बिंदी का प्रयोग किया था, जो अब मतलब जो है संस्कृति का प्रतीक के लिए।
चलिए, तो यहाँ पर है, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भारतीय खेल का है। यहाँ पे बिंदी का इन्होंने बहुत यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, बाकी ये यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको लंदन में देखने को मिलेगा, लंदन में जाइए, लंदन में देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं, सत्यजीत रे फिल्म बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है, तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, इसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी, आपकी विनोद बिहारी मुखर्जी की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी यहाँ पे कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, इन्होंने सूरजमुखी का चित्र बनाया था। जो किसने बनाया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है, ठीक है, यानी कि सनफ्लावर। जो किसमें बनाया है? ऑयल ऑन क्लॉथ पे बनाया है, ऑयल ऑन क्लॉथ, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कपड़े पे बनाया है। चलिए, तो क्लॉथ पर है। अब हम बात करते हैं ट्री लवर। देखो ट्री लवर कितना प्यारा है, चलिए। चलिए, तो यहाँ पे ट्री लवर को पूरा दिखाते हैं। अब आपको पिक्चर्स पूरी दिख रही होगी। तो ट्री लवर है ये वाला, ठीक है। ये किस पे बना है? आपका टेम्परा ऑन पेपर पे बना है, ठीक है, टेम्परा ऑन पेपर। तो ये जो पिक्चर्स है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी तो अब मैंने बता ही दिया है जितना भी है। और सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हुआ करेंगे और साथ साथ में इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा। सारे स्टूडेंट लाइक करिएगा, बिना कहे करा करें, जैसे आया करें ना, पहले लाइक करा करें, उसके बाद एंट्री। ठीक है, तो आपको आराम से फिर क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। बाकी कमेंट तो करना ही सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिया है, तो सारे स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट तो सब करते ही नहीं है, बस ठीक है, लाइव क्लास में तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब कमेंट नहीं करते। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास, तो नहीं भी लगती है तब भी आप कमेंट करिएगा, मतलब अच्छी और बुरी दोनों में ही कमेंट करने हैं। चलिए, तो फिर आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं आपकी 10 बजे क्लास में, मिलते हैं जो आपकी रात में होगी, है ना, 150 क्वेश्चन के साथ, नहीं 200 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए, तो इस बार फास्ट नहीं, इस बार आराम आराम से कराएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।